नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है रेल मंत्री और समता पार्टी के नेता नीतीश कुमार की। अपनी पार्टी और मंत्रालय दोनों की गाड़ी नीतीश पटरी पर नहीं रख पा रहे हैं। पार्टी में विरोधी चैन नहीं लेने दे रहे, जबकि रोज ही कहीं ना कहीं कोई रेल दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में नीतीश क्या कर रहे हैं? सरकार और संगठन में वो कैसे गाड़ी पटरी पर लाएंगे? इन्हीं सवालों पर आइए करते हैं नीतीश कुमार से ही सीधी बात। नीतीश कुमार जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। एक बात बताइए, आजकल आप रेलवे मिनिस्टर हैं ना आप, तो आपको शक है क्या इसमें? नहीं, आपकी जो राजनीतिक रेलगाड़ी है और आपकी रेलगाड़ी जो चलाते हैं, दोनों की दोनों पटरी से उतरी दिखाई देती हैं। क्या कारण है इसका? नहीं, मुझको तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? आपने अभी इतना बड़ा झगड़ा है, वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया आपका पटना के अंदर कि आज इसको हटाओ उसको बनाओ, उसी दिन एक्सीडेंट भी हो गया आस पास। तो ये दोनों गड़बड़ लगता है कहीं ना कहीं। दोनों दो चीजें हैं। पहले रेलवे की बात करें, पटरी पे है या पटरी से उतरी हुई है? बिल्कुल रेल पटरी पर है और ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि रेल को लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत है। आपको लगता है लोगों से आजकल आपका संबंध टूट गया? आप तो धरती के आदमी हैं। लोग तो कहते हैं रेलवे स्टेशन में जाने से डरते हैं कि जो आदमी चढ़ा के आए हैं आगे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। नहीं, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। आंकड़े दूसरा तथ्य बतलाते हैं। और मैं तो रेलगाड़ी में चलता हूँ, सबसे अधिक रेलगाड़ी से यात्रा करता हूँ। बड़ी हिम्मत है आप में, तो लगता है रेलगाड़ी में नहीं, ऐसा लोगों को आप मत डराइए। ऐसी बात नहीं है कि अभी भी रेलगाड़ी में चलना लोग पसंद करते हैं। और अगर रेलगाड़ी में कहीं कोई दुर्घटना होती है, आपके दौरान 742 या 750 के एक्सीडेंट हुए हैं जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको लगता है ये नंबर कम है, इससे ज्यादा होना चाहिए था या कम होना चाहिए था? आपने कहाँ से आंकड़े इकट्ठे किए? ये जो अखबारों में छपते रहते हैं। नहीं, अखबारों में क्या छपते मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सेफ्टी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट रेलवे बजट के साथ प्रस्तुत की जाती है संसद में। बजट में तो साल में एक बार आता है ना, एक्सीडेंट सारे दिन होते रहते हैं ना, हर में हफ्ते। हमेशा परफॉर्मेंस का, लास्ट ईयर परफॉर्मेंस के फाइनल फिगर दिए जाते हैं। और पार्लियामेंट में पिछले साल प्रेजेंट किया था, बजट आपको आने वाला है। और भी मैं बता रहा हूँ, आपको लगता है इतने एक्सीडेंट नहीं हुए जब से आप रेल मंत्री बने? पहली और दोनों मिला के सवाल किसी के रेल मंत्री बनने का नहीं, मेरा हो या कोई और रेल मंत्री हो, उसके होने न होने से एक्सीडेंट का सीधा संबंध नहीं। वैसे लगता नहीं नीतीश कुमार जी, आप जैसा मंत्री हो तो फर्क तो पड़ना चाहिए ना? नहीं, फर्क पड़ा है। आपने का फर्क नहीं पड़ता, आपने कहा नहीं, फर्क पड़ा नहीं। मंत्री का मतलब है कि मंत्री तो रेल चलाता नहीं। मंत्री का जो दायित्व, तो आपने कह दिया जिम्मेवारी बाकियों की, आपकी नहीं है। नहीं, जिम्मेवारी हमारी है। अगर उसके संचालन के लिए जो पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है वो अगर हम न दे तो जिम्मेवारी हमारी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, धन की जरूरत है, धन का प्रबंध न किया जाए तो सरकार की जवाबदेही आती है। लेकिन जो आप एक्सीडेंट्स के आंकड़ों की बात करते हैं, तो मैं कोई अपने कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आजादी के बाद अपेक्षा ज्यादा थी लोगों की ना, इसलिए लगता था कि क्लीन मिनिस्टर आया है, रेल की इमेज अच्छी है। इसका कोई उससे भी, क्लीनलीनेस से भी संबंध नहीं है कि किसी का इमेज क्लीन हो, या उससे भी संबंध नहीं है। अगर आप थोड़ा वक्त देंगे तो मैं जरूर संक्षेप में ही एक्सप्लेन कर दूं। बजट भाषण नहीं चाहिए? नहीं, बजट भाषण में नहीं दे सकता हूं। यहाँ बजट भाषण में मैं छोटा ही करने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स पर कई तरह से काबू पाने के प्रयत्न किए गए हैं। आज नहीं, एक जमाने से ये सिलसिला चल रहा है और उसके चलते एक्सीडेंट्स की संख्या में गिरावट आई है, साल दर साल गिरावट आई है। मैं सिर्फ अपने कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे रेलवे के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ। 1952 से लेके अभी तक देखिए, अगर 60 के दशक में आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2000 के लगभग प्रति वर्ष एक्सीडेंट्स होते थे। वो घटते 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 अब 90 के दशक में, या आप कह सकते हैं कि 2000 पुरानी बात छोड़िए, आपके जमाने में क्या हुआ, अपने जमाने की बात? 400, 425, 450, यानी 400 के रेंज में एक्सीडेंट्स पहुंचे हर साल। अब एक्सीडेंट्स तो सब प्रकार, जो एक्सीडेंट्स आप देखते हैं या जिसकी चर्चा होती है इसमें कैजुअलिटी होती है, जिसके बारे में मीडिया हाईलाइट करता है। मैं आपको 1 मिनट के रोकूंगा। आपने कहा कि दिन तो 365 होते हैं, 400 एक्सीडेंट हुए तो हर रोज एक तो होता ही है ना। एवरेज तो एक एक्सीडेंट की है। एवरेज अगर उस तरह से लेंगे तो आप एवरेज मान सकते हैं। तो हर रोज एक्सीडेंट हो, ये आपके लिए लगता है अच्छा है? बिल्कुल नहीं, 0 एक्सीडेंट पर पहुंचना चाहिए हम लोगों को। लेकिन आप ये देखेंगे कि एक्सीडेंट्स की संख्या में गिरावट आई है। देखिए, मीडिया में एक कहिए रिवॉल्यूशन आया, टेक्नोलॉजी के जरिए आया, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का एज है। आज
हर चीज सामने आ रही है और अच्छी बात है। ये कोई इसकी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, ये अच्छा ही है। और एक एक चीज जब सामने आएगी तो जिसको भी छुपा नहीं पाते पॉलिसी आजकल छिपाने की जरूरत नहीं। मैंने तो कार्रवाई की है छिपाने वालों पर। आप अगर पूरी स्थिति को देखेंगे, आप उसके अध्ययन के लिए टीम लगा दें तो आपको ये पता चलेगा। और एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जाए, इसके लिए 98 में हमने एक रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनाई थी जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में। उन्होंने कई सिफारिशें की, हम उन सिफारिशों पर अमल कर रहे हैं। एक बहुत मेजर उन्होंने सिफारिश की थी कि रेलवे में जो एसेट्स हैं, जैसे रेल की पटरियां हैं, रेल के डिब्बे हैं, इंजन हैं, ब्रिजेज हैं, सिग्नल के इक्विपमेंट्स हैं, जिनको बदला जाना चाहिए था, समय बहुत बीत जाने के बाद भी उनको नहीं बदला गया है, यानी ओवर एजेड एसेट्स, इनको बदलने के लिए रेलवे के पास पर्याप्त धन नहीं हो रहा। इसलिए सरकार को आपने एक जिम्मेवारी फेस किया अभी पिछले दिनों, एक मुफ्त ग्रांट देना चाहिए। सरकार ने इसको स्वीकार किया और प्रधानमंत्री जी के स्तर पर 2001 में बैठक करके तय हुआ और 15,000 करोड़ की बात की थी जस्टिस खन्ना कमेटी ने। 17,000 करोड़ रुपए का स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बनाया और 1 अक्टूबर 2001 से ऑपरेशनलाइज हो गया। 2001-2002 में 1,434 करोड़ हमने खर्च किया। इस साल 2000 आपने बात अच्छी कर दी। आपने जो कहा कि रेलवे के अंदर जिम्मेवारी फिक्स किया आपने कि डीजीएम रिस्पॉन्सिबल होगा, सीजीएम होगा, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी भी आप फिक्स करते कि रेलवे मंत्री भी जिम्मेदार होगा? रेलवे मंत्री तो हमेशा जनता की नजर में जिम्मेवार है। लेकिन रेलवे मंत्री को इस बात को देखना चाहिए कि रेल तंत्र काम कर रहा, उसको अगर कहीं कोई किसी चीज की जरूरत हो तो उस जरूरत को पूरा किया जाना। आप रेलवे के परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है? नहीं, देखिए रेलवे तो अपने आप में परफॉर्मिंग एसेट है। देखिए 13,000 गाड़ियां प्रतिदिन चलती हैं, 1,08,000 किलोमीटर हमारा ट्रैक किलोमीटर है। नहीं, गाड़ियां जरूरी है, मेंटेनेंस जरूरी है। आपको क्या मेंटेनेंस भी जरूरी है? मेंटेनेंस उतनी नहीं होती ना। नई रेलवे लाइन आपने ऐड नहीं की, मॉडर्नाइजेशन आपका पीछे नई रेलवे लाइन ऐड की है। देखिए हमने तो इस 55 सालों में ठीक है 10-12,000 किलोमीटर ऐड हुई है रूट किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन हमने 5,000 किलोमीटर इस पंचवर्षीय योजना में ब्रॉड गेज लाइन ऐड करने का लक्ष्य निर्धारित किया और इस साल 1,200 किलोमीटर ऐड करने वाले हैं। रिन्यूअल्स के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए भी पैसा हम लोग दे रहे हैं। अतिरिक्त एक 9 लाख फंड बना है। एक लगता है कंपटीशन होता है कि जब रेलवे मिनिस्टर पॉलिटिकल गाड़ियां चलनी शुरू हो जाती हैं, आपने बिहार में चलाई ठीक है, पर हर रेलवे मिनिस्टर जो है पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आकर के रेलगाड़ियां चलाता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और उसी पे घाटा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलगाड़ियां चलाना लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर आवश्यक है। जितनी मांग होती है, रेलवे एक ऐसा काम है भारत सरकार का कि जिससे जनता का सीधा संबंध है। हर स्तर पर लोग अपनी कठिनाई को रखते हैं, जितनी जरूरत होती है हम चला नहीं पाते। लेकिन ये कहना कि रेलगाड़ियों को चलाना अब आगे संभव नहीं है, उनकी संख्या बढ़ाना संभव नहीं है, तो शायद हम देश की जरूरत को नजरअंदाज करते होंगे। इसलिए रेलगाड़ियों को तो चलाना पड़ता है, लेकिन आपने कहा बैलेंस होना चाहिए, जहां जरूरत है वहां चले। नितीश जी, लगता नहीं कोई शक रेलवे के अंदर क्यों फ्रेट कम होता चला जा रहा था? पिछले 50 सालों में रेलवे का फ्रेट कम हो गया। आपके पहले वाले लोग थे फ्रेट का रेट बढ़ाते चले जा रहे थे, आपने पहली बार रोका और पैसेंजर का बढ़ाया। आपको लगता नहीं कि सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका अपने प्रधानमंत्री से होने वाला है? नहीं, कोई सवाल। सबसे बड़े दुश्मन आपके रेलवे के आज के प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री जी ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, सड़क पर भी ध्यान दिया है, रेल पर भी ध्यान दिया है। प्रतिद्वंदी हो गए ना, आपकी सड़कें अच्छी बनेंगी तो रेलवे का काम कम हो जाएगा। इसको तो हम मानते ही नहीं। जो लोग भी कहते हैं कि सड़क प्रतिद्वंदी है रेल का, ये बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार जी, आपकी असली रेल और पॉलिटिकल रेल कब पटरी पर आप ला पाएंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं रेलवे मंत्री नीतीश कुमार जी से। नीतीश जी, आप प्रतिद्वंद की बात कर रहे थे, हम आपसे बताइए कि आपने कहा 17,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे और ये सब करने वाले जो है उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? आप भाड़ा बढ़ाएंगे, जब आप फ्रेट का भाड़ा बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? 17,000 करोड़ रुपए का तो स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड है। हाँ, पैसा कहीं से आएगा ना? इसमें 5,000 करोड़ रुपया सेफ्टी सरचार्ज के जरिए आ रहा है, जो पैसेंजर्स है उनके ऊपर लग रहा है और उसके हिसाब से आ रहा है। और कुल 12,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशनल बजटरी सपोर्ट देगी, डिविडेंड फ्री। आप इसको कह सकते हैं कि एक तरह से ग्रांट। और बाकी लेकिन अभी के लिए क्या करेंगे? नहीं, बाकी का तो जो बजट बनता है उसके अलावा ये एक अलग से प्रावधान। कोई किस्म का किराया बढ़ाएंगे कि नहीं आप? नहीं, इसके लिए नहीं। इसके लिए तो हमने सेफ्टी सरचार्ज 1 अक्टूबर 2001 से लगाया हुआ है, तब तक जब तक कि जितने दिन का ये 6 साल का टारगेट है कि 6 साल में पूरा ये खत्म हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय रेल विकास योजना।
जो आप कह रहे थे कि प्रतिद्वंदी है सड़क, मैं नहीं मानता। प्रधानमंत्री जी नहीं, भाड़े वाली बात आपने छोड़ी। अब बाकी जो खर्चे आपके बढ़ेंगे, सैलरीज बढ़ेंगी, उसके लिए भी तो बजटरी सपोर्ट आपका इंटरनल चाहिए ना। हमारे पास तो देखिए 3 स्रोतों से हम प्लान के लिए पैसा जुटाते हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजटरी सपोर्ट मिलता है, फिर हम कुछ मार्केट बोरोइंग करते हैं, और फिर जो हमारी अपना इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो हमारा मुनाफा होता है, जो फ्रेट बढ़ा सकते हैं या पैसेंजर बढ़ा सकते हैं, तो एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है। आपको एडिशनल मोबिलाइजेशन चाहिए ना कि नहीं चाहिए? लेकिन अभी तो हमारा 3 कंपोनेंट है। एक तो इंटरनल रिसोर्स होता है, हम मार्केट से बोरोइंग करते हैं, खास करके चल स्टॉक के लिए, इंजन, डिब्बों, वैगन्स, इसके लिए हम रेलवे बॉन्ड्स बोरोइंग करके निकालते हैं। हमारे लिए इसके लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, हम बोरो करते हैं और उससे ये लेते हैं, और फिर बजटरी सपोर्ट मिलता है। नहीं, मैं भाड़े की स्पेशली, आपको लगता है कि आपको भाड़ा, ये तो पार्लियामेंट सेशन चल नहीं रहा तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको भाड़े बढ़ाने की जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? देखिए, जो जरूरत जब लगी वैसा हमने किया। अब आज क्या स्थिति हम महसूस करें, इतना मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। हमने जो लक्ष्य रखा था लोडिंग का, यानी मतलब है नहीं बढ़ाएंगे भाड़े ट्रैफिक का, उससे हम ज्यादा लोडिंग करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। हमारा सीधी बात नहीं कर रहे आप, भाड़ा बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, ये तो जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे। देखिए, ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है। नहीं, आप रिकमेंड तो आप ही करेंगे ना। अगले साल आप पार्लियामेंट के बाद बजट प्रपोजल लेके जा सकते हैं। अगले बजट प्रपोजल इसमें टैक्स तो है नहीं कि लोग फायदा उठा लेंगे इसका। अगले बजट प्रपोजल में क्या होगा ये जानने का पहला अधिकार तो संसद को है। संसद के सामने प्रस्ताव, संसद से बाहर बहुत सारे स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम बगैर जरूरत कोई काम नहीं करते। जो रेलवे के हित में है और देश के हित में, वही काम। रेलवे के हित में भाड़ा बढ़ाना जरूरी होगा, वो भी करेंगे आप? जो जरूरत होगी तो उसको देखेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में कोई विचार नहीं किया है, और इसके बारे में जो भी निर्णय होगा वो, ये तो हमेशा रेलवे देश के हित में और रेलवे के हित में जो होगा, अगर भाड़ा बढ़ाना भी हित में होगा तो करना पड़ेगा। ये ना, तो भाड़ा बढ़ाने के पिछले साल तो भाड़ा हमने बढ़ाई। हाँ, तो देश, वो तो रेलवे के हित में था, रेलवे के हित में था, लोगों ने उसको स्वीकार किया, लोगों ने। तो इस बार भी आपको लगता है कि रेलवे के हित में होगा तो वही करेंगे आप, जो पिछले साल किया आपने? ये अभी हम नहीं कहेंगे रेलवे का हित किसमें। रेलवे का हित आपको पता नहीं किसमें? रेलवे मिनिस्टर है आप तो। उसको तो पता है, लेकिन तो किसमें है रेलवे का हित? भाड़ा बढ़ाने में या नहीं बढ़ाने में? आपके साथ सीधी बात पे कहना संभव नहीं होगा। इस संसद में जब रेलवे मंत्री को हित तो पता होगा ना किसमें है। तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर रेलवे मंत्री। चलो, आपका हित आज ये है कि समता पार्टी को ऐसे बचाना है? नहीं, इसलिए रेलवे के हित का पता नहीं है आपको? हम एक जिसको कह सकते हैं एक सांसद हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से हमारा संबंध है, तो पॉलिटिकल पार्टी का काम अलग है। बारे में तो आप बता नहीं पाए कि आप पता नहीं रेलवे हित में है या नहीं है, इसलिए समता के हित में क्या है, लेकिन इकट्ठा रखना कि नहीं? तो सीधी बात में हम आपको नहीं बता सकते, ये सीधे तौर पर पार्लियामेंट को बताना। सीधे तो पार्लियामेंट में तो आप भाषण दे कोई सवाल पूछता नहीं ना, आपसे बाद में पूछते हैं जब बजट की स्पीच हो जाती है। तो एक बात बताइए आप, एक लगता है कि जब भी लालू खतरे में होते हैं, पहले भी 3 साल पहले थे और इस बार फिर खतरे में थे, तो आप लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो सबोटाज खुद ही करते हैं आप लोग लालू को बचाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक लगा कुछ झगड़ा चल आपने शुरू कर दिया, रघुनाथ झा को हटाइए, जब लालू को लड़ने के बजाय अपनी पार्टी में लड़ाई शुरू कर दिया आप लोगों ने। मैंने तो कभी नहीं कहा। नहीं, आपके लोगों ने क्यों हटाया फिर? नहीं, किसी ने हटाया, अपने आप लगा आपको क्या हटा दिया? उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। त्याग पत्र देने वाले, जब लालू के खिलाफ जब लड़ाई चल रही है तो आप पार्टी का अध्यक्ष हटा दो। ये कौन सी पार्टी का हित है? देखिए ना, वहां उससे कौन मजबूत हुआ? ये मेरी समझ से बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उसको समझना चाहिए। वहां किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं, वहां न्याय के लिए लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई के में अपनी पार्टी का अध्यक्ष बदल लो, जब लड़ाई शुरू हो तो आप कमांडर इन चीफ हटा दो, तो आप लड़ाई के मूड में हैं क्या? नहीं, पार्टी का अध्यक्ष और कमांडर इन चीफ जैसी कोई बात नहीं है। वहां लड़ाई तो पार्टी अध्यक्ष मिल करके लड़ रहे हैं, वहां के छात्र नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी तो उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते जो किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट करना होता है वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं आपकी पार्टी रेलेवेंट नहीं थी वहां पर? छात्र रेलेवेंट थे, इसलिए आपने आपस में तलवार खोल लिया? रेलेवेंट तो है ही, हमारी पार्टी का जम करके इस आंदोलन में योगदान है। जम करके सब लोगों ने, एनडीए के जितने घटक दल हैं सब लोगों ने मेहनत किया। वहां लोगों ने मिलजुल कर बंद का आह्वान किया था, बंद पूर्णतः सफल रहा। लेकिन आप एक बात देख ले, आंदोलन में पिछले 3-4 साल में आपकी पार्टी में क्राइसिस तभी हुआ जब लालू के खिलाफ मुहिम बनी। हमारे यहाँ कहाँ क्राइसिस? पिछली बार भी 3 साल पहले जब बॉर्डर स्कैम शुरू हो रहा था तब आपकी पार्टी टूट गई। आपकी पार्टी टूट गई, हमारी पार्टी के लोगों ने उसको उजागर किया। तो पार्टी उजागर किया है, इस बार इसके चलते कहाँ टूटी है? किसकी टूटी? ना, वहां पर पार्टी इकट्ठी रहनी चाहिए थी कि नहीं? हमारी पार्टी में कुछ फाउंडर लोग अभी गए थे, रामविलास से चल दिए 99, हमारे पार्टी से कुछ लोग 99 में चले गए थे। उसके बाद चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, असेंबली का चुनाव हुआ, ये बात नहीं हुई। आप शायद इशारा कर रहे हैं पिछले
जो विधानसभा के चुनाव हुए जी 2000 साल में, उसमें एनडीए के घटक दलों में कुछ विवाद था। हाँ, एनडीए के घटक दलों में कुछ विवाद था। नहीं, समता पार्टी में कोई झगड़ा नहीं था। एनडीए के घटक दलों में कुछ आपस में थोड़ी जिसको कह सकते हैं कि आपसी समझदारी की कमी थी। आप एक ऐसे शिष्य हैं, आप जॉर्ज जी को गुरु मानते हैं अपना? जॉर्ज जी हमारे नेता हैं। गुरु भी आपने कई बार यूज किया है इस शब्द का भी। आप गुरु शब्द कभी यूज नहीं करते। तो उनको नेता तो मानते हैं ना? हाँ, नेता हैं। गुरु नहीं है ना आपके? वो गुरु तो हम किसी को कहते किसी को मानते नहीं। गुरु तो शायद जो पाठशाला में पढ़ा है वही है। उन्होंने आपको पॉलिटिकल पाठशाला पढ़ाई नहीं है, पर आप उनसे बनती क्यों नहीं है आपकी? आपके नेता खूब बनती है। हमारे नहीं बनती तो किसकी बनती है? आपको क्या खबर है? जो संगठन में फैसला करते हैं, जैसे उन्होंने रघुनाथ झा को अपॉइंट किया, आपने काटा दिया, आपके समर्थकों ने काटा दिया। हमने अपॉइंट किया था, ये भी आपको शायद मालूम नहीं। नहीं, आपने वहां के आप ही ने हटा दिया फिर उसको? स्टेट नहीं हटाया भी किसी ने नहीं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, 2 साल पहले जो संगठनात्मक चुनाव हुए थे हमारे यहाँ, जो चुनी हुई स्टेट काउंसिल आई, उसने मुझको ऑथोराइज किया कि किसी को अध्यक्ष बनाए। तो आपने रघुनाथ झा हमने नॉमिनेट किया था। तो आपको लगा तो आपकी गलती हो गई? हमने हटाया भी नहीं, तो अपने हट गए वो? इस्तीफा किया। आपकी पार्टी में बड़ा डिसिप्लिन, लॉयल्टी आ गई है कि पार्टी से लोग इस्तीफा दे देते हैं अपने आप। ये समता पार्टी में ऐसी हम उस विवाद में नहीं है। समता पार्टी में इतना डिसिप्लिन हो गया आप कि लोग अपने इस्तीफा देते हैं। समता पार्टी में मैं तो इतना दावा कर सकता हूँ, कम से कम अनुशासनहीनता किसी अन्य पार्टी की तुलना में ज्यादा नहीं। वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे आपके लोग, अखबार में छप रही थी, वो डिसिप्लिन के नतीजे से। सब डेमोक्रेटिक पार्टी में शंभू श्रीवास्तव, प्रभुनाथ सिंह, ये सब डिसिप्लिन लोग हैं। थोड़े डिसिप्लिन लोग की बात नहीं कर रहे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी में आज के एज में जिस तरह का वातावरण है आप सब जानते हैं, तो उस वातावरण से अछूता तो कोई है नहीं। मुझे एक पार्टी का नाम बता दीजिए जहां बयान देने वाले लोग नहीं हैं, जहां कुछ आपको विवाद नहीं दिखता है। अभी इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, अब आगे आप भी औरों की तरह का मतलब ये है कि सब पार्टी में कुछ न कुछ विवाद होते हैं, मतभेद होते हैं। आपके मतभेद बताइए। आपके मतभेद एक तो इंटरनल आपके साथ है, दूसरा नीतीश कुमार को लगता है कि जॉर्ज फर्नांडिस बीजेपी के ज्यादा नजदीक है और आप बीजेपी के थोड़े हटके रहना चाहते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस आइडियोलॉजिकल थोड़ा लगता है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब से हमारा इस तरह का कोई मतभेद नहीं। देखिए, हम सब एनडीए में, और एनडीए का अपना एक एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी के तौर पर उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मतलब मोदी जो कर रहे हैं उनको कहने का अधिकार, करने का अधिकार है। अगर मैं अपने सेंटेंस को पूरा कर लूं, भारतीय जनता पार्टी पार्टी के तौर पर क्या कहती है उस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन एनडीए के तौर पर जो एजेंडा है उससे हम डेविएट नहीं होंगे। ऐसा आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उप प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है कि एनडीए की सरकार एनडीए के एजेंडा से, मतलब मोदी जो करे उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते। भाई, गुजरात है, गुजरात में एनडीए कहाँ है? गुजरात में तो बीजेपी है, वहां तो समता पार्टी भी अलग लड़ी, जदयू भी अलग लड़ी, जनता दल यूनाइटेड, कई पार्टी। मोदी से आपका कोई विरोध नहीं है? नहीं, हमारा विरोध और समर्थन का सवाल नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइडियोलॉजिकल जो वो कर रहे हैं आप? नहीं, हमारा कोई सहमति नहीं है इन सब बातों से, लेकिन नरेंद्र मोदी से हमारा क्या वास्ता है? गुजरात में एनडीए अगर होता तो हमारा वास्ता होता, और अगर एनडीए वहां के किसी गठबंधन के हम अंग होते तो हमारा अपनी बात रखते। इसका मतलब समता पार्टी बिहार में अलग और केंद्र में अलग? जी नहीं, बीजेपी गुजरात में अलग और केंद्र में अलग? जी नहीं, समता पार्टी बिहार में अपॉर्चुनिटी हो गया। अवसरवाद की राजनीति जो है आपसे? अवसरवाद नहीं है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर है। बिहार में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है और झारखंड में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तौर गठबंधन कहाँ है? अलग अलग किस्म के गठबंधन भी है। जुझारू नेता जो आप थे 74 के मूवमेंट से देखते आ रहे हैं, आपको लगता है आपने सत्ता में आके थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज कर लिया? लोहियावादी तो हैं, लोहिया वाले जो। हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जयप्रकाश की जो मूवमेंट चलाई आप कोई एक कसौटी उठा लें, उस पर आप कंप्रोमाइज हमने नहीं किया है। आपको अपना काम हम करते हैं, लेकिन हम जहां मेरा काम नहीं है वहां मतलब का टांग हम नहीं अड़ाते। क्या मतलब है बताइए? हमारा गुजरात से क्या लेना देना? गुजरात ममता से मिलते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। हम कहाँ के लिए नाराज होंगे? आप दिखाते नहीं, मुस्कुरा देते हैं, पर आपकी नाराजगी तो नजर आ जाती है। बिल्कुल नाराज नहीं होते। किसी से मिलने जुलने में क्या बुराई है? आप खुश होते हैं फिर? हमें हर बात में खुश है। हम निरपेक्ष रहते हैं इन चीजों में। हम खुश भी किस बात के लिए हो और नाराज किस बात के लिए हो? मैंने बताया, हमारा एक अपना जीवन के अंदर और राजनीति में भी मेरा एक अपना थोड़ा सा कुछ चलने का एक तरीका। कितने आप जहां कोई सत्ता में बदलने का एक कोई परिणाम आपको देखूं है? सत्ता में आने के बाद कैसे परिवर्तन? नीतीश कुमार जुझारू थे, बदल गए।
सीधी बात कतरे से कतराते हैं, चाहे रेलवे हो चाहे समता हो। ये तो हमारे दर्शक ही बताएंगे, स्टूडियो में आने के लिए बात देने वाले आपका बहुत। तो ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते आज ही के दिन फिर आएगी बारी एक और हस्ती की, जिससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।